फिल्म में ग्लैमर नहीं गन है, एक्शन में फन है, थ्रिलर मूवी का मन है तो ये फिल्म आपके वीकेंड का सल्यूशन है। लेकिन जल्दबाजी नहीं, फिल्म के हर डिपार्टमेंट पर चर्चा होगी और फिर डिसाइड करेंगे कि ये फिल्म शानदार है या कलंक, फिल्म सड़क पे रह जाएगी या ब्रह्मास्त्र निकलेगी। बने रहिए हमारे साथ ये जानने के लिए कि कपूर एंड सन्स की ये बहू फिल्म में कितना जिगरा दिखा पाई है। रिव्यू करेंगे अल्फा। एक फीमेल स्पाई थ्रिलर फिल्म पर चर्चा होती है तो उसके बहुत से एस्पेक्ट पे बात करने के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पे बात होनी चाहिए वो है फीमेल लीड। फीमेल लीड पर चर्चा केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो कि उसने कैसी एक्टिंग की है, डायलॉग डिलीवरी कैसी है, बल्कि मेन फोकस रहता है कि उसने एक्शन कैसा किया है। अब आज के वीएफएक्स के जमाने में एक्शन सीन्स पावरफुल है या नहीं, इसमें एक्शन डायरेक्टर के साथ साथ वीएफएक्स टीम का भी बड़ा हाथ होता है। बट स्टिल एक्शन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में अभी भी एक्टर का महत्वपूर्ण योगदान होता है और यहां इस बार है फीमेल एक्टर, और वो भी एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्हें फुल फ्लैश तरीके से पहले एक्शन करते नहीं देखा गया है। ऑफ कोर्स जिगरा में उन्होंने कुछ एक्शन सीन्स किए हैं, बट यहां चीजें अलग हैं। फिल्म की कहानी है सीता की, जिसे बॉबी देओल बचपन से पालते हैं, लेकिन बेटी की तरह नहीं बल्कि बिल्ट टू किल की तरह, यानी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक हथियार के रूप में वो आलिया भट्ट को तैयार करते हैं। एक समय पर आकर आलिया को उसकी बहन का साथ मिलता है और दोनों मिलकर बॉबी देओल के साम्राज्य को तहस नहस करने का बीड़ा उठाते हैं, जो देश के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहा था। फिल्म का स्क्रीन प्ले फास्ट है, कहानी में एक तेजी देखने को मिलती है और इसी कारण कहानी में कहीं ठहराव नहीं आता। नतीजा की फिल्म इंटरेस्टिंग बनी रहती है। स्पाई थ्रिलर फिल्म है तो एजेंट की बैक स्टोरी का पावरफुल होना भी उसके कैरेक्टर के लिए जरूरी हो जाता है। तो यहां आलिया भट्ट बॉबी देओल को क्यों मारना चाहती है, उसका रीजन इतना इफेक्टिव रहता है कि फाइनली जब वो क्लाइमैक्स में बदला लेती है तो दर्शक के तौर पर एक सेटिस्फैक्शन मिलता रहता है, जो जरूरी था। ऑफ कोर्स इस तरह की फिल्मों में ट्विस्ट एंड सरप्राइजेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट यहां फिल्म प्रेडिक्टेबल है, वरना सरप्राइजेस और इफेक्टिव लगते। एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आलिया भट्ट का काम बेहतरीन लगा है। वो एक क्लास एक्टर है, इसमें कोई शक नहीं, बट इस फिल्म में उनका एक्शन अवतार उन्हें उनके पिछले किरदारों से अलग करता है। एक्शन सीन्स को रिव्यू करने का या परखने का तरीका यही है कि आप देखें कि इसमें कितने सीन्स में एक्टर को वायर से उछाला गया है, या अगर उछाला भी है तो क्या वो पता चल रहा है, किन सीन्स में बॉडी डबल का यूज हुआ है। अगर आप पता नहीं कर पाते कि किस सीन में बॉडी डबल का यूज हुआ, इट मींस कि एक्टर ने स्टंट्स खुद किए हैं, तो एक्टर के लिए मन में इज्जत बढ़ जाती है। फिर इवन एक्शन को कोरियोग्राफ कैसे किया गया है, दैट टू हेल्प्स अ रिव्यूअर टू जज कि एक्शन कैसा रहा। अब यहां पर अगर इन सभी पहलुओं को देखें तो आई फेल्ट कि आलिया से लेकर एक्शन डायरेक्टर और वीएफएक्स सब ने अपने अपने काम में परफेक्शन दिखाया और एक्शन सीन्स में जान डाला है। हाँ, स्टिल आई फील कि आलिया का बॉडी स्ट्रक्चर एक बार को इतने लोगों को मारते हुए पूरा सेटिस्फाई नहीं करता है। उनके मूव्स, उनका पंच मारने के बाद जेस्चर आदि फील देते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है, और हो ही क्यों ना। इस बार उन्हें ट्रेनिंग भी तो जीसन से मिली है, जिन्होंने हॉलीवुड फिल्म जॉन विक और बुलेट ट्रेन में लीड एक्टर्स को ट्रेन किया था। शर्वरी द सेकंड लीड एक्ट्रेस अगेन डिड अ ट्रेमेंडस जॉब। शर्वरी इससे पहले वेदा में तूफानी एक्शन कर चुकी हैं। वो न केवल एक्शन बल्कि अपनी थ्रिलिंग और ड्रामेटिक सीन्स में भी बढ़िया करती फील हुई है। आलिया और शर्वरी के बीच की केमिस्ट्री वर्क करती है। चीफ ऑफ R&W के रूप में अनिल कपूर अपने काम में परफेक्ट दिखे हैं, और बचे बॉबी देओल तो आई विल से कि बॉबी देओल अपनी सेकंड पारी में बेहतर से बेहतरीन हो रहे हैं। दो आई फील कि ये किरदार उनके लिए नया नहीं है। इस किरदार का विलेनियस अवतार वो दिखा चुके, बट सेम किरदार में भी कई जगह वो वैरायटी लेकर आते हैं, जो इस फतेह सिंह लखावत के किरदार को बाकी से अलग करता है। फिल्म में ऋतिक रोशन का कैमियो है, जो आई गेस सब ऑलरेडी जान चुके हैं, और ऋतिक की एंट्री इस फिल्म को वायरएफ के बाकी स्पाई फिल्मों से जोड़ देती है, और उस एक्टर का कैमियो एक और रीजन है कि फिल्म देखी जा सकती है। बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़िया बन पड़ा है। ऐसे तो ट्रेलर आदि में कहीं किसी गाने को हाईलाइट नहीं किया गया, बट फिल्म में दिखाए गाने प्रभावित करते हैं। फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है। स्पाई थ्रिलर फिल्मों में डायरेक्टर के पास ट्विस्ट एंड टर्न्स को बेहतर वे में दिखाने की जादूगरी उन्हें पता होनी चाहिए। एंड एज आई सेड कि फिल्म की स्टोरी प्रेडिक्टेबल है, फिर भी डायरेक्टर ने सीन्स में थ्रिल क्रिएट करने की पूरी कोशिश की है। बाकी आप डिसाइड कीजिए कि इस वीकेंड अल्फा से एंटरटेन होना है या नहीं। हैव अ नाइस डे।